लास्ट क्लास में फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंफ्रारेड रेस क्या होता है? इंफ्रारेड। जी जी। तो अब हम उससे आगे चलेंगे। और कोशिश करेंगे कि चैप्टर जल्द से जल्द खत्म हो, तो फिर हम अगले जो आपके मेन चैप्टर्स हैं, तो सबसे मेन चैप्टर जो है पूरा फिजिक्स का, उसकी तरफ चल सके। रेहान, आपके PT2 कब है? सर नवंबर में है। उसमें फुल सिलेबस आएगा शायद। वो तो पहले भी आया था फुल सिलेबस। पहली बुक का। हाँ। फुल सिलेबस पहली बुक का था अब दोनों बुक का आएगा। शायद। इंफ्रारेड रेस के बारे में पूरा लिखा दिया था। आपने 10 पॉइंट लिखाए थे। लास्ट पॉइंट बताएंगे? हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। अच्छा, देखो, फिर से एनालॉजी का नाम बताओ मुझे। मंतशा, आप बताएंगे इस बार एनालॉजी क्या होती है? हेलो। जी सर। एनालॉजी क्या होती है? स्पेक्ट्रम याद करने की एनालॉजी क्या होती है? Rich man in Victoria used extra gold coins. रिच मैन इन विक्टोरिया। हम चौथे नंबर पर बात करेंगे, विक्टोरिया वाला, यानी कि विजिबल रेंज। विजिबल रेंज या विजिबल स्पेक्ट्रम, या कह लीजिए कि विजिबल लाइट। तो सारे नाम लिखा देता हूँ। विजिबल रेंज, विजिबल लाइट, ये स्पेशली अपना एक अलग टॉपिक है। या फिर विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसकी कोई एक इंसान मुझे रेंज बता दे कि विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज यहां से यहां तक होती है। आपके पास टेबल होगा, उसमें बनी हो। Sir, की पावर 4 10 14। raised to the power 14 to 7.5 into 10 raised to the power 14. 4 × 10⁻14 हर्ट्स से लेकर कहाँ तक? 7.5. 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स, यही है। यस। ठीक है। और सबसे ज्यादा डिटेल आपको इसके बारे में आइडिया होता है क्योंकि ये ह्यूमन के लिए उसकी विजिबिलिटी की रेंज के अंदर आती है। ठीक है। सबसे पहली चीज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे आर इजीली डिटेक्टेड बाय द नॉर्मल ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई है नॉर्मल, उसके थ्रू आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो रेंज है, ये जो लाइट है, वो किस रेंज में आ रही है, विजिबल रेंज में, क्योंकि यही आपको इजीली विजिबल होती है। जो दुनिया में जितनी भी चीजें आपको अभी दिख रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिख रही है क्योंकि उनसे जो लाइट टकरा कर आपको नजर आ रही है, वो विजिबल रेंज के अंदर है। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4 × 10⁻14 हर्ट्स एंड एंडेड अप टू 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है। जी। अब लिखिएगा इसके बारे में आप पॉइंट। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू
इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एटॉमिक एक्साइटेशन। जानते हैं आप दोनों लोग एटॉमिक एक्साइटेशन क्या होता है? ग्राउंड मैं- स्टेट से सर एक्साइट। बताइए, वन बाई वन बताइए। आप बताएं, बंदे साहब। हेलो। सर एटम का ब्रेक होना शायद। आप बताएं। जो मैंने पहले बोला था, मैं सुन नहीं पाया, तो दोबारा बोल दीजिए प्लीज। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट आना। ये थोड़ा सही है। बेसिकली ग्राउंड स्टेट स्टेट की बात तो दूसरी है। ये है न्यूक्लियस के बाहर जो रेंजेस है, वो ये है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के अगर आगे जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्साइट होना। ग्राउंड स्टेट से ही नहीं, अगर यहाँ से भी जाएगा तो आपको जो यहाँ पर ये रेडिएशन एमिट करेगा वो किस रेंज में होंगी? विजिबल लाइट रेंज के रेंज में होंगी। ठीक है। जी। आप लोग अगर सिनेमा हॉल गए हो कभी, तो उसके पीछे प्रोजेक्टर, या सिनेमा हॉल नहीं यार, अपने स्कूल में गए होगे, वहां प्रोजेक्टर लगा होता है। जब लाइट बंद होती है तो पीछे से लाइट आती है, तो वो लाइट जाती हुई दिखती है आपको। तो वो जो लाइट होती है वो बेसिकली विजिबल रेंज की लाइट होती है। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक लाइट, या कह दीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है। नेक्स्ट, इट एप्लीकेबल इन द सिनेमा हॉल। ठीक है। यस। कुछ और विजिबल लाइट होती है, इट यूज्ड इन द टॉर्च लाइट। ठीक है। जो टॉर्च लाइट होती है उनके अंदर ही विजिबल लाइट यूज होती है। बेसिकली टॉर्च किसी चीज को मानने का मतलब आप उसको विजिबल कर रहे हो। तो विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? रिफ्लेक्शन से। ठीक है। जी सर। लिख लिया है हिसाब साथ के साथ आपने? हाँ। लिखा मंशा या बाद में लिखेंगे? इसलिए ठीक है। विक्टोरिया के बाद कौन थे? नो सर। यूज। मैं कह रहा हूँ विक्टोरिया के बाद कौन थे? यूज यानी अल्ट्रावायलेट। पांचवें नंबर पर है हमारे। आवाज ब्रेक कर रही है क्या मंशा मेरी? अभी थोड़े थोड़े कर रही थी। अच्छा अच्छा। अभी ठीक है। यस सर।
देखिए हम नेक्स्ट पे आए, जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन है। तो इसका एक और नाम भी होता है, इसको यूवी रेज भी बोलते हैं। मुझे बताइए इसकी रेंज क्या होती है, देख के अपने स्पेक्ट्रम से। इसकी रेंज फिर 7.5 10 to the power 14 to 3 into 10 to the power 16। ये होती है रेहान। जी। एक बात बताओ, कभी आपने एलिमेंट देखी है, एलिमेंट, निक्रोम एलिमेंट? निक्रोम। जी, हीटर वगैरह में लगती है। जो ऊपर नीचे होती है। क्या होती है? एक सर्च कर रहा हूँ। कहाँ होती है, कहाँ होती है? नहीं, मैं एक बार देख रहा हूँ। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे बताओ। यार स्प्रिंग होती है बेसिकली, वो देखिए। हाँ। आपने देखी है मंशा? हीटर में यूज होती है क्या? हम्म। मंशा आपने देखी है? जी सर। आवाज ब्रेक कर रही है फिर से क्या? सर अभी क्लियर है। मैं ये बोल रहा हूँ, स्प्रिंग देखी है कभी आपने? यस सर। स्प्रिंग बेसिकली, मैं उस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ जिससे आप दो वायर लगा दो। तो आप देखना कभी कभी जब उसमें ज्यादा करंट पास होता है तो ये बहुत ओवर हीट करने लगती है, और एक टाइम पे जाके ये मेल्ट हो जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, कभी किसी के घर में हीटर हो और हीटर की स्प्रिंग या एलिमेंट जल रही हो, तो आप एक चीज देखना कि आप उसको देख नहीं पाओगे आसानी से। आपकी आंखों में बहुत इम्पैक्ट डालती है वो। तो बेसिकली कोई भी बहुत ज्यादा हीट करता है ना, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हीट करता है, तो वो उसके अंदर से जो आपके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकालने लगते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज की वैल्यूज या कह लीजिए रेज वो एमिट करने लगते हैं। तो बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए यूवी रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसमें आप लिखिएगा यूवी रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय दी सन। सबसे मेन सोर्स जो होता है अर्थ पे यूवी रेज भेजने का, वो होता है सन। और आपने देखा भी होगा कि जो ओजोन लेयर है वो हमें सूरज से आने वाली जो यूवी रेज है उनसे बचाती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, इसका जवाब केमिस्ट्री देती है। केमिस्ट्री कैसे देती है? आपने देखा होगा कहीं पर अगर रिएक्शन नहीं हो रही, ये आपका रिएक्टेंट है, आपने उसको यूवी रेडिएशन दे दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोलिटिक रिएक्शन सुना होगा। आपने यूवी रेडिएशन दी और रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। जिसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ओजोन लेयर है ये सूरज से आने वाली किरणों को रोकता है। रोकता कैसे? जैसे ये मेरी अर्थ है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है पूरे में, लेकिन एक
ऐसे करके एक लेयर बनी हुई है ओजोन की। वो ओजोन की लेयर कहीं पर पतली, कहीं पर थिक है, कहीं पर थिन है। लेकिन यहाँ सूरज की रोशनी फेंक रहा है, इसमें बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस है। वो कोशिश करेंगी इंट्रैप करने की, लेकिन ये जो ओजोन है इसको टकरा के वापस भेज देता है। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अब ये बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ पर होती है? यूवी रेडियस आर प्रोड्यूस्ड बाय सन। और उसके साथ साथ लिखिएगा, सन से मतलब है स्पेशली आ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट लाइक, आपने फिलामेंट वाले लैंप लैंप देखे? लैंप जिसमें गैस होती हाँ। है, उसमें गैस जलाते हैं और माचिस से आग लगा देते हैं तो फिलामेंट जलने लगता है। तो वो फिलामेंट, या एलिमेंट भी बोलते हैं उसको भी कुछ लोग। तो फिलामेंट जो जलता है वो बेसिकली क्या करता है? हीट करता है। और वो हीट कैसे करेगा? उसमें से जो हीट ज्यादा होगी तो वो क्या निकालने लगेगा? यूवी रेडिएशन निकालने लगेगा। ठीक है ना? जी। आपको याद है ना वो लेमन बालमन पैस्कल ब्रैकेट पी फंड, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट रेज, और उसके बाद विजिबल रेंज आती है, सीक्वेंस में आती यस। है। तो वो होता कैसे? वो जो लेमन बालमन पास्कल ब्रैकेट पी फंड है, ये रेडिएशन निकालते कैसे? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब एक्साइटेशन कैसे होता है? आप हीट कर दो, एक्साइटेशन हो जाएगा। तो बेसिकली अल्टीमेटली हम लिख क्या रहे हैं? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ओवर हीट करोगे, बहुत ज्यादा हीट करोगे, तो वो यूवी रेडिएशन निकालने लगता है। मतलब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनके अंदर से इलेक्ट्रो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी, निकलती हुई। आ रही है बात समझ? जी। देखो, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो आपकी यूवी रेडिएशन है, सबसे बड़ा फायदा उसका, इट इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है? सबसे पहले ये कहाँ पर काम में आती है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद यूज बहुत सारे हैं इसके। इट इज यूज्ड इन प्रेशर फूड स्टफ। बेसिकली किसी चीज को प्रेशर भी आपको बनाना है तो आप यूवी रेडिएशन का भी यूज कर सकते हैं उसमें। और बेस और देखा जाए ना, जो आपके सोलर कुकर होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ हद तक प्रिंसिपल पे काम करते हैं इसी पर ही। यूवी रेडिएशन पूरी नहीं बच पाती, कुछ ना कुछ रेडिएशन अंदर आती जरूर है। जितने भी आपके ये डिवाइसेज हैं जो सूरज की रोशनी पर काम कर रहे हैं, वो कहीं ना किसी हद तक क्या करते हैं? यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये लिख रहे हैं आप साथ के साथ ही? जी। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन द लेजर पाई ट्रीटमेंट। सर्जरी।
जो लेजर आई सर्जरी होती है उसमें लेजर डालते हैं। वो लेजर बेसिकली कैसी होती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है उसके अंदर। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो, आ रही है मंतशा बात समझ में? किल दी यस सर। जम्स ऑफ द वाटर, ये पानी के जम्स को किल करने में भी काम में आती है। ठीक है। जी। नेक्स्ट है, इट यूज्ड इन दी स्टरलाइजिंग ऑफ दी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इस पे आता हूँ वही बाद में, पहले लिख लो। इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। तो इतने यूज काफी, यूवी, इसके बारे में इतना सर लिखना इट काफी है। डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया किसका पॉइंट है? जी। इट डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया, ये लास्ट मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट का कंटिन्यूएशन है क्या? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है, ये लिख लीजिए। इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बर्बाद कर देता है अगर इस पे यूवी रेडिएशन आके गिरती है। देखो, यहाँ पर एक चीज है, इट इज यूज स्टरलाइजिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा है कभी सर्जरी होते हुए किसी इंसान की, इंटरनेट पर या वैसे? वापस बोलेंगे? मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? नहीं, मैं सुना नहीं। मैं बोल रहा हूँ, क्या आपने कभी किसी इंसान की सर्जरी होते हुए देखी है? वीडियो के थ्रू, यस। आपने देखी है मंशा? यस सर। वीडियो में देखी है? जी। तो आप देखिएगा, किसी का ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर एक टर्म यूज करता है, इन्फेक्शन हो गया है इनको। सुना है? हाँ। किसी का अगर खोलकर ऑपरेशन हो रहा है, खोल का मतलब जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसमें यहाँ से इंसान को खोला जाता है। किसी के पेट में दिक्कत हो तो पेट से खोलते हैं। किसी को अपेंडिक्स का इशू है, किसी को किडनी में इशू है, किसी को गॉल ब्लेडर में इशू है। तो ऑल दीज सर्जरीज आर ओपन सर्जरीज। तो उसमें क्या होता है, इंसान को ऊपर से खोल के तब काम किया जाता है। अब हमारी बॉडी जो है ना, वो इस तरीके से डिजाइन है कि उसके अंदर अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के थ्रू एंटर करे या हमारी नाक के थ्रू एंटर करे, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होती हैं। लेकिन किसी का पेट खुला पड़ा है, एक इंस्ट्रूमेंट लिया, पेट में डाल दिया, तो वो इंस्ट्रूमेंट पर जितने भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होंगे वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में डायरेक्ट चले जाएंगे। उनका एम ही होता है आपकी बॉडी में जाना। और देखो, आपको पता है लोग इन चीजों की बात नहीं करते, हाइजीनिसिटी की बात नहीं करते, लेकिन एक चीज होती है जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे। बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है? पहले एक होता है, फिर दो हो जाते हैं सेम साइज के, और ये बहुत फास्ट होता है। सर केमिकल काइनेटिक्स में? हाँ, पढ़ा है। किधर? पढ़ा है पर ये नहीं, मतलब नहीं पता मुझे। मेरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं पढ़ी?
अच्छा। हाँ, उसमें एक ऑप्शन उसमें आया होगा उस उसमें कि क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नहीं है उसमें, एक क्वेश्चन भी आते हैं पर हाफ टाइम पर, हाफ लाइफ पीरियड पर क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें इस तरह के होता है कि पहले हाफ लाइफ है, फिर हाफ लाइफ है, ऐसे करके होता है क्वेश्चन। एक इक्वेशन बनती है आपकी, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा अपॉन, ऐसे कुछ करके टाउ अपॉन टी या टी अपॉन टाउ, ऐसे कुछ करके इक्वेशन होती है। ऐसा पढ़ा है कुछ? आ रहा हूँ हाँ, अविरल, अभी आ ये रहा हूँ। E/RT वाला। हाँ 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 भाई, पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है अभी आपने मंत्र? हाँ, पढ़ा है जी। यस सर। तो इनकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है, ये आपकी बॉडी में चले जाएंगे और ये ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो कितना भी इसको आप, अगर यूवी रेडिएशन आप इसके ऊपर गिराते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो इसके ऊपर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स ऑलमोस्ट किल हो जाते हैं। आप कोई एडवर्टाइजमेंट भी देखोगे ना जंप्स किल करने का, लाइक आप लाइफ बॉय का देख रहे हो, आप कॉलगेट का देख रहे हो, तो उस पे ना एडवर्टाइजमेंट में बोलता है 99.9% कीटाणु मार देगा। फिर आपके दिमाग में नहीं आता यार 99.9% ही क्यों मारता है ये हर बार, 100% क्यों नहीं मार रहा? कभी नहीं सोचा ये वाली बात? ये कोई कोई बैक्टीरिया एसेंशियल होती है। क्या होती है? एसेंशियल होती है। एसेंशियल, ये कोई मतलब इसका आंसर नहीं। एसेंशियल होती है इसलिए, देखो, बैक्टीरिया किल करना 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जितने मारोगे उतना ही ज्यादा रेप्लिकेशन इनका होता है। बस आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हो। जो बहुत फास्टली रेप्लिकेट कर रहा था आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके रिएक्शन रेट को कंट्रोल कर सकते हो। उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। देखा होगा, लोग अपने अपने तौर पर कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ रहे थे, तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, वो अगर किसी इंसान की बॉडी में वायरस चला गया तो उसको बोलते हैं कि तुम स्टीम लो, अपनी बॉडी को हीट रखो, जितना ज्यादा हीटेड आपकी बॉडी रहेगी उतना उसको सरवाइव करने में दिक्कत होगी। पता है ये वाली बात? ऐसे करके कुछ लोग बोल रहे थे। जी। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि यूवी रेडिएशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर किस तरीके से काम करती है। यूवी रेडिएशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की जो स्टरलाइजिंग होती है, स्टरलाइजिंग का मतलब होता है किलिंग द माइक्रोब्स, तो उनके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा टिपिकल काम के अंदर यूज होते हैं, और अगर उसके ऊपर माइक्रोब लगा हुआ होगा, वो गिर गया, वो आपके बॉडी के अंदर चला गया, तो फिर आपके बीमार होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। आप ऑपरेशन करा रहे हो अपनी बीमारी कम करने के लिए, तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का बहुत एहतियात रखते हैं, डॉक्टर्स को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अब रही बात आपकी अपनी, आप किस कदर रिस्पॉन्सिबल हो चीजों को लेकर के। लाइक इफ यू आर डूइंग योर होमवर्क, और यू आर डूइंग योर क्लास वर्क, और यू आर डूइंग योर एक्सपेरिमेंट, आप उसको एक जिम्मेदारी के तौर पे करते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर मेरे किसी जानने वाले का ऑपरेशन हो, मेरा हो या मेरे किसी दोस्त का हो, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हो तो डॉक्टर पूरी तवज्जो दे, डॉक्टर वो इंस्ट्रूमेंट यूज करे जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। ये तो चाहते हैं हम। तो जब ये चीजें हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो हमें उससे डबल एक्सपेक्टेशन खुद से रखनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? जी, जी। तो हमने यू तक तो बात कर ली। अब हमारा ऊपर कुछ लिखना था या लिख लिया था सब? लिख लिया था। लिखा मंशा आपने? यस सर। अब आते हैं एक्स रेस के ऊपर। एक्स रेस का नाम तो यार देखो, किसी और रे का नाम सुना हो ना हो, विजिबल रे का नाम सुना हो ना हो आप, लेकिन आपने सबसे पहले एक्स रे का नाम जरूर सुना होगा। और लोग बोलते हैं एक्सरे लेके आओ, है ना, डॉक्टर बोलते हैं एक्सरे डॉक्टर को दिखा कर आया हो या एक्सरे लेकर के आए हो। यार एक बात बताओ, एक्सरे लेकर कैसे आ सकता है कोई? एक्सरे करने के बाद
आपके पास एक फिल्म आती है, रिपोर्ट बोल दो उसको, एक्सरे रिपोर्ट बोल दो, फिल्म बोल दो, ब्लैक एंड व्हाइट कोई कुछ और टर्म ले लो, एक्सरे नहीं बोल सकते ना आप। एक्सरे देखना डॉक्टर कराता भी है ना, तो बाकी लोगों को खाली बाहर छोड़ देता है, क्योंकि एक्सरेज जो है अगर आपकी बॉडी पे ज्यादा देर तक गिराई जाए तो आपकी बॉडी को वो डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए एक्सरेज हार्मफुल होती हैं इंसान के लिए। बस उसको उतना ही यूज में लिया जाता है जितने की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। वो पता करके देता है, एक स्ट्रक्चर बना के देता है आपकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, जो आपकी बॉडी की बोन से पास नहीं होता। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपका वहां बनकर आके करके देता है। बेसिकली जो फ्लैश वगैरह है वो नहीं आता आपके एक्सरे में अगर आप बनवाओगे तो। बाकी आपकी बोन जो है उसका पूरा शेप आता है एक्सरे के बाद में। तो वो आता किस तरीके से, आप उसके अंदर से एक्सरेज को पास कराते हैं अपनी बॉडी में से। किसी भी इंसान की बॉडी में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, उसके लिए। तो लिखिएगा एक्सरे नई हेडिंग, ये शायद 6 नंबर की हेडिंग है एक्सरे। देखिए इसके बारे में लिखिए ये कैसे प्रोड्यूस होता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, एक्सरेज जो होती है, दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड when high energy electrons, when high energy electrons are stopped suddenly, are stopped suddenly on a metal of high atomic number, on a metal of high atomic number। ठीक है, लिखा? Sir. लिखा डॉक्टर साहब? यस। इसके मैं यूजेस आपको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं लिखा नहीं रहा, बहुत टाइम जाता है इसमें। मतलब ऐसे करके लिखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ fractured बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स। अगर आपकी किसी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसके डिटेक्शन के काम में आता है। कॉमा लगाकर लिखिएगा, और फॉरेन बॉडीज ऑफ, और फॉरेन बॉडीज, FOREIGN, फॉरेन बॉडीज, और फॉरेन बॉडीज, जैसे कि किसी इंसान की बॉडी में बुलेट चली जाती है, लग जाती है कभी कभी, तो उसको एक्सरे में ही देखा जाता है। फॉरेन बॉडीज के बारे में लिखिएगा, एग्जाम्पल करके, बुलेट, स्टोन, कॉइन इन द ह्यूमन बॉडी, बुलेट, कॉमा स्टोन, कॉमा कॉइन इन द ह्यूमन बॉडी। कॉइन इन द ह्यूमन बॉडी, लिख लिया? Yes, sir. जी सर। देखिए कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज में बहुत बड़े बड़े मेटल के पाइप्स बनते हैं, तो वो चेक करते हैं कि मेटल के पाइप के अंदर क्रैक तो नहीं है। तो वो क्रैक कैसे पता करते हैं कि वो उस पाइप के अंदर से एक्सरेज को पास करा देते हैं वो लोग। तो लिखिएगा सेकंड पॉइंट, फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, कॉमा और क्रैक्स, डिटेक्शन ऑफ
फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट, कॉमा क्रैक एंड फ्लॉ, FLAWS, फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब होता है खामियां, कमियां, इस तरह से जो टर्म्स होती हैं उसके लिए यूज करा जाता है। फ्लॉज इन द मेटल प्रोडक्ट, इन द क्रॉस मेटल की प्रोडक्ट। स्पेलिंग रिपीट कर दी। फ्लॉज की स्पेलिंग है FLAWS, फ्लॉज। एक टर्म होती है उसे बोलते हैं स्मगलिंग। स्मगलिंग का मतलब क्या होता है? इलीगल चीजों को छुपा छुपा कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या ले जाना, इसको स्मगलिंग बोला जाता है। तो लिखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव, कॉमा गोल्ड एंड सिल्वर, कॉमा गोल्ड एंड सिल्वर इन द बॉडी ऑफ स्मगलर, गोल्ड एंड सिल्वर इन द बॉडी ऑफ स्मगलर, इन द बॉडी ऑफ स्मगलर। बेसिकली आपने देखा होगा जो लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो लोग क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं कभी कभी। स्मगलिंग में क्या करते हैं कि वहां से अगर कोई चीज सस्ती है तो उसको यहाँ ले आएंगे और यहाँ लाकर उसको बेचेंगे। तो आप बेच सकते हो, बेचने की मना नहीं है, लेकिन आपको अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ता है। अब कुछ लोग उस प्रॉफिट पर टैक्स भी देना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि प्रॉफिट मुझे सबसे ज्यादा हो। तो अक्सर एयरपोर्ट पर न्यूज आती है कि कोई इंसान अपनी बॉडी के अंदर, लोग अपनी बॉडी के अंदर घुसा लेते हैं उसको, अपनी बॉडी के अंदर गोल्ड ले जा रहा था छुपा कर, कोई कुछ ले जा रहा था। एक बंदा था रेक्टम के थ्रू, उसने 1.5 किलो गोल्ड अपनी बॉडी के अंदर हाइड कर रखा था। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल का मतलब आउटस्टैंडिंग आदमी था। मेरे तो समझ में ही नहीं आया कि इतना मतलब अजीब, 1.5 kg। और इससे बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, लोग ऑपरेशन कराकर बॉडी के अंदर उसको रखवा लेते हैं गोल्ड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर डिटेक्शन ऑफ पर्ल, फॉर डिटेक्शन ऑफ पर्ल, PEARLS, फॉर डिटेक्शन ऑफ पर्ल्स इन ऑयस्टर। मोती जो होता है ना इस कल के अंदर, तो पर्ल इन ऑयस्टर, PEARL, पर्ल इन ऑयस्टर। मोती को ढूंढने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड डिफेक्ट इन रबर टायर, एंड डिफेक्ट इन रबर टायर। ये मीटिंग आपकी ओवर हो जाएगी तो आपको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, दोबारा ये लास्ट पॉइंट है आपका, डिफेक्ट इन रबर टायर। ठीक है, जी। कल से मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा।